हेलो एवरीवन। उस दिन हमने उस कहानी जिसका शीर्षक है एक बहादुर लड़की की कहानी, उसका पार्ट 1 देखा था। उसका पार्ट 2 चलिए देखते हैं क्या है। एक दिन जब वो लड़की स्कूल जा रही थी तो उस समय उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी जो कि एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर से आ रही थी। उसने अपनी सहेली को कहा कि चलो देखते हैं उस घर में क्या चल रहा है, क्योंकि वहाँ कोई आता जाता नहीं था। तो उसको शक हुआ कि अंदर कुछ ज़रूर उल्टा चल रहा है। जब वो हिम्मत करके घर की तरफ गई तो उसने देखा कि कुछ लोग बातें कर रहे थे कि वो कुछ अलग करने वाले हैं जिससे उसके शहर का बुरा होगा। जब वो हिम्मत करके और घर के अंदर की ओर गई अपनी दोस्त के साथ, तो उसने देखा कि वो लोग कुछ प्लानिंग बना रहे थे कि वो उसके शहर में बच्चों को गलत शिक्षा देके अपनी तरह बनाएंगे और उसके सुंदर से शहर को खराब कर देंगे। अब लड़की समझ गई कि ये शैतान तो उसके सुंदर से शहर को दूषित करना चाहते हैं। वो अपनी दोस्त को लेकर वहाँ से चुपचाप निकल गई। रास्ते में उसने सोचा कि वो स्कूल जाकर अपने दोस्तों के साथ कुछ खास बात करेगी। जब वो लड़की स्कूल की ओर जा रही थी तो उसने अपने मन में ये प्लानिंग बना ली थी कि वो कैसे होने वाली इस बुरी घटना को रोकेगी। स्कूल में आने के बाद वो अपनी क्लासेस को अटेंड की। जब लंच हुई तो उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और इस पूरे बात को बताया। उसके दोस्तों ने उसकी बातों को सुना और सबने मिल के एक योजना बनाई, ठीक है, कि वो इन बुरे लोगों को कैसे सबक सिखाएंगे और इनकी सच्चाई कैसे सबके सामने लाएंगे। ठीक है, उनमें से कुछ लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो उस लड़की के साथ वहाँ जाएंगे और इस पूरी घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड करके एविडेंस को रिकॉर्ड करके पुलिस के पास सबमिट कर देंगे। ठीक है, और उन्होंने ऐसा किया भी। जब नेक्स्ट डे वो ऐसा किए, तब तक एक कल्प्रिट ने उन बच्चों को देख लिया और फायरिंग की। ठीक है, तभी उस लड़की ने अपने एक दोस्त को बचाते हुए खुद पे गोली खा ली। उसके बाद वो बच्चे हिम्मत करके वहाँ से भागे। रास्ते में संजोग से एक अच्छे व्यक्ति मिल गए जो उस वक्त कार से जा रहे थे। उन्होंने उन बच्चों को अपनी कार में बिठाया और सबसे पहले वो उस लड़की को हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद वहाँ पे उसकी इलाज करवाई और फिर वो लोग जाके पुलिस के पास उस एविडेंस को सबमिट कर दिए। उसके बाद पुलिस ने जाकर उन बदमाशों को एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो बदमाश तो समझ चुके थे कि इन बच्चों ने उनको देख लिया है। तो उसके बाद वो छिपने की कोशिश किए पर फिर भी वो पकड़े गए। ठीक है, उसके बाद जब उनकी गिरफ्तारी हो गई तो उस बच्ची की और उसके दोस्तों की बहादुरी को देखते हुए एसपी साहब ने सरकार को सजेशंस दी कि उन बच्चों को वीरता पुरस्कार मिलनी चाहिए। ठीक है, और उनको वीरता पुरस्कार दी भी गई और उन बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी उनको दी गई। और उस लड़की को, जिसने ये सारी घटनाओं को शुरू से देखा था, समझा था और अपने दोस्तों के साथ मिलकर लोगों को बचाया था, उसको ये बात का प्रॉमिस किया गया, सरकार के द्वारा ये सुविधा भी दी गई कि जो भी उसका रुचि है, रुझान है, उसके प्रति उसके लक्ष्य तक सरकार पहुंचाएगी।